रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से एक्चुअल में प्रॉफिट्स कैसे जनरेट किया जाता है, पैसा बनाया कैसे जाता है, इस हवाले से बहुत सारी वीडियोस आप के सामने आती हैं और उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी बताए जाते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में पूरी दुनिया जो है वो रियल एस्टेट से कैसे पैसे जनरेट करती है और हम यहाँ पे किन चीजों के पीछे लगे हुए हैं, क्या हमारे उसमें मसाइल हैं, किस वजह से हमें नुकसान होता है, ये सारा इस वीडियो के अंदर मैं मेंशन करूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको एक बेसिक पॉइंट समझा सकूं जिसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी नुकसान नहीं होगा। मेरा नाम साजिद काजी है, EFS मार्केटिंग। इस चैनल के ऊपर रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से बहुत सारी वीडियोस में लेकर आता हूं आपके सामने, तो इस वीडियो को भी लाइक कर लें। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियल एस्टेट के हवाले से जो हमें एक कॉन्सेप्ट है कि वो हम यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ओवरऑल, उसके अंदर जो रिसेंट टाइम्स में कॉन्सेप्ट हमारे दिमागों में डाला गया वो ये है कि रातों रात आप रियल एस्टेट के अंदर जो है वो अमीर हो सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज खरीद के जहां पे आपके वो डेवलप्ड एरियाज नहीं होते, यानी डेवलप्ड रियल एस्टेट नहीं होती, नॉन डेवलप्ड रियल एस्टेट आप परचेज करते हैं, प्लॉट्स आप परचेज करते हैं, उसके अंदर जो है वो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप रातों रात इसमें अमीर हो सकते हैं। हालांकि जो नॉन डेवलप्ड रियल एस्टेट है, जैसे प्लॉट्स होते हैं, वो जब तक डेवलप नहीं होते वो आपको उस तरह से जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दे पाते। जैसे कि अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा है और वो ऑन ग्राउंड फिजिकल पोजेशन उसका मौजूद है, तो कुछ अरसे बाद उसकी एप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी और आप उसे बेचेंगे तो आपको रिटर्न आ जाएगा, ये तो बात ठीक है। लेकिन अगर उसके ऊपर घर बना हुआ होगा तो आपको वो रेगुलर मंथली रेंटल रिटर्न जो है वो दे रहा होगा, और असल जो पैसा आप जनरेट करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के ऊपर वो रेंटल रिटर्न्स की शक्ल में जनरेट करते हैं। पूरी दुनिया रेंटल रिटर्न्स की शक्ल में रियल एस्टेट से पैसे कमाती है, और आप इंटरनेशनल जो जायंट्स हैं बड़े बड़े, जिन्होंने रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ा नाम कमाया है, आप उनकी अगर किताबें पढ़ें या उनको फॉलो करें या उनकी वीडियोस देखें, आपको हर जगह इसी चीज के ऊपर पता चलेगा कि जो उन्होंने पैसा बनाया एक्चुअल में वो रियल एस्टेट में रेंटल रिटर्न्स हासिल करके प्रॉपर्टीज को, एक्चुअल फिजिकल प्रॉपर्टीज को उनकी होल्डिंग्स के जरिए नहीं पैसा बनाया, उसके ऊपर उसको रेंट पे लगा के वहां से पैसा जनरेट किया। पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटी जरूर मौजूद है और यहाँ पे मार्केट भी मौजूद है, यहाँ पे क्वेश्चन भी है। अब आप ये देखें कि हमारे 80% से ज्यादा लोग, ये गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि वो अपने घरों में नहीं रहते लोग और किराए के घरों में रहते हैं, और ये मजबूर हैं कि वो किराए के घरों में ही अपनी जिंदगी गुजारें। और फैमिलीज जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं उनकी नीड बढ़ती है, उन्होंने बड़े घरों में जाना होता है, या अगर उन्होंने डिवाइड होना है, ये डिफरेंट फैमिलीज ने डिफरेंट घरों में जाना है, तो घरों की नीड बहुत ज्यादा है, अपार्टमेंट्स की नीड बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। और अपार्टमेंट्स की नीड की वजह से ही रेंटल रिटर्न्स जो हैं, ये रेंटल जो वैसे अगर आप रेंट पे ले रहे हो तो आपको बहुत महंगे दामों में वो मिल रहे होते हैं। जैसे कि बहरिया की बात करें या DHA की बात करें या ओवरऑल इसके सराउंडिंग में किसी भी ऐसे एरिया में जहां पे आबादी हो वहां की आप बात करें, तो आपको एक एक अपार्टमेंट जो है वो 40-40, 50-50 हजार मिनिमम के ऊपर रेंट पे मिलता है। और इसी तरह से घरों की बात करें तो वो भी खासे एक्सपेंसिव आपको मिलते हैं। तो क्या वजह है कि इतने ज्यादा रेंट हैं ऐसी मार्केट के अंदर, रियल एस्टेट की ऐसी मार्केट के अंदर, कि जहां पे आपको सेल परचेज उस तरह से नजर नहीं आती लेकिन रेंट बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह यह है कि डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है, नीड जो है एक चीज की, उसकी वजह से आपकी चीजों के रेट्स जो है वो इंप्रूव होते हैं। और मैंने प्रॉपर्टी के वाले से भी आपको बताया था कि जब तक आपकी नीड नहीं होगी उस चीज की वैल्यू जो है उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी। रेंटल रिटर्न्स के जो रेट्स ऊपर जाते हैं वो भी नीड के ऊपर जाते हैं, और नीड बहुत ज्यादा है और फ्यूचर में और ज्यादा होगी। तो अभी आप कोशिश करें, अगर आप अच्छा रिटर्न जो है रियल एस्टेट से लेना चाह रहे हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करें जो फिजिकल पोजेशन जिनका मौजूद हो और जहां से रेंटल रिटर्न आ रहा हो। अब ऐसी प्रॉपर्टीज खासी एक्सपेंसिव होती हैं, तो अगर आप देखें तो 50 लाख से ऑनवर्ड ऐसी प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी जहां पे आपको फौरी रिटर्न भी आ रहा हो। 50 लाख का कोई अपार्टमेंट लें, 20-25 हजार महीने का रेंट आपको मिल सकता है। 1 करोड़ की दुकान लें, 50-60 हजार रुपया रेंट आपका जनरेट हो सकता है। अपार्टमेंट्स के अंदर मार्केट में क्वेश्चन ज्यादा है कि आप उसके अंदर बेहतर रिटर्न भी ले सकते हैं। उसमें डे टू डे रेंटल्स का एक कॉन्सेप्ट है। अब डे टू डे रेंटल्स में आप एयरबीएनबी के जरिए, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने अपार्टमेंट्स की मार्केटिंग करके उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर रेंट पे लगा सकते हैं। और वहां वही अपार्टमेंट, वो 1 बेड अपार्टमेंट अगर हो तो 7,500 पर डे के हिसाब से आपका वो लग जाता है। अगर महीने में 10 दिन भी लगे तो वही अपार्टमेंट जिसने 25,000 कमा के देना है वो आपको 75,000 कमा के देता है। इसके लिए इसको फर्निश करना पड़ता है, उसको तैयार करना पड़ता है, ज्यादा खर्चा उस पर नहीं आता। 5 लाख से 10 लाख के दरमियान अच्छा अपार्टमेंट जो है आप इसको फर्निश कर सकते हैं। अब ये चीजें जो हैं इसके लिए, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं, इसके ऊपर खर्चा ज्यादा आता है, तो लोग जो है वो उस तरफ जाते हैं कि हमें सस्ती कोई चीज मिल जाए और हम उसके ऊपर जो है वो उसको बाद में बेच के उससे पैसे कमा लेंगे। जबकि कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप ऐसी ऑप्शंस में इन्वेस्ट करें जहां से फ्यूचर में आपको अर्निंग जो है वो जनरेट हो सके। जो प्लॉट्स आपने लेने हैं वो आपकी नीड है, आपने उस पर फ्यूचर में घर बनाना है,
दैट्स फाइन, वो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपने अपने बच्चों के लिए लिया है ताकि फ्यूचर में उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके, वो भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर उसके अलावा आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर आप अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करें, शॉप्स में इन्वेस्ट करें, ऑफिसेज के अंदर इन्वेस्ट करें। वो बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी और उसमें क्योंकि आपको रेगुलर एक रेंट जनरेट हो रहा होगा तो महाना जो जब एक इनकम आ रही होती है तो उसको उसकी होल्डिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। यानी आपने एक अपार्टमेंट लिया हुआ है और महीने का वो 25,000 कमा के दे रहा है, तो कभी आपको कोई जरूरत बहुत बड़ी आन भी पड़ेगी तो आप कहीं और से पैसे अरेंज करने की कोशिश करेंगे। आप वो जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है उसको नहीं ज़िबा करेंगे, यानी उसे आप बेचेंगे नहीं, तो आप उसको लॉन्ग टर्म चला सकते हैं। वो 25,000 से 30,000, 30,000 से 35,000, 3-4 साल में उसका रेंट भी बढ़ता रहेगा और आप जो है उससे अप्रिसिएशन की मद में वो पैसे कमा भी रहे हैं। और कल को जब आप उसको बेचेंगे तो 50 लाख वाला अपार्टमेंट 55 लाख में आप आसानी से उसको बेच सकते हैं, 60 लाख में आप बेच सकते हैं। या आजकल की मार्केट की बात कर रहा हूं, जनरल मार्केट में वही अपार्टमेंट अगर मार्केट अच्छी हो तो 86 लाख 90 लाख के अपार्टमेंट आजकल 50-55 लाख के मिल रहे हैं। तो आगे भी हम बहुत ज्यादा, मैं उसकी आपको उम्मीद नहीं दिलवा रहा, लेकिन अगर आप इस तरह की कोई चीज खरीदेंगे तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म फायदा ज्यादा है। लेकिन अगर आपके पास लमसम पैसे मौजूद नहीं है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं। मेन जीटी रोड के ऊपर अगर आप यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में देखें तो बहुत जबरदस्त हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो बन रही हैं। ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से स्टार्ट लें, गीगा मॉल की तरफ चलते जाएं तो आपको बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग यहाँ पे नजर आती हैं। गोल्ड क्रेस्ट टावर्स हैं, वहां पे बड़े जबरदस्त ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं जहां पे आप इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब 4-4 साल के पेमेंट प्लान आपको ऑफर किए जा रहे हैं। डाउन पेमेंट्स उसमें थोड़ी ज्यादा होती हैं, लेकिन बाज जगह पे डाउन पेमेंट्स के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। फैसल हिल्स की मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको 5 से 10% डाउन पेमेंट के ऊपर भी ये अपार्टमेंट्स जो है वो ऑफर करते हैं। तो वहां आप देख सकते हैं, उस मार्केट को विजिट करें, देखें, एनालाइज करें कि वहां पे जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो बिल्डर्स वो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वो और क्या क्या ऑप्शंस दे रहे हैं। क्या वो 4 साल का कोई ऐसा प्लान दे रहे हैं जहां पे आप बासानी 4 साल के अंदर उसकी पेमेंट अदा करके अपना एक फिजिकल होल्डिंग वाला अपार्टमेंट जो है वो आप ले लें, या आप अपनी शॉप ले लें या ऑफिस ले लें, जो कि फ्यूचर में आपको रेंटल रिटर्न जनरेट करके दे। 4 साल तो वो कोई रिटर्न जनरेट करके नहीं देगा। और अगर आपको कोई ये कहे कि आप इतनी रकम दें और आपको बगैर अपार्टमेंट का कब्जा दिए या दुकान का कब्जा दिए या ऑफिस का कब्जा दिए आपको रेंटल रिटर्न मिलेगा, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट में आपने बिल्कुल नहीं जाना। ये सब फ्रॉड है। ये एक तो ये सूद में आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है और आप उसके ऊपर रेंट खाना शुरू कर दें तो वैसे भी ये उसमें आता है। और दूसरा ये है कि ये इस तरह के झांसे में लोगों से पैसे इकट्ठे निकलवाए गए हैं और उसके बाद लोग अभी तक तरस रहे हैं, उनको पैसे उनके वापस नहीं मिले। मैं ऐसी फैमिली को जानता हूं जिन्होंने अपना घर बेच के एक ऐसे बिल्डर को पैसे दे दिए। वो बिल्डर आज उनका फोन भी नहीं उठाता और अब ना उसने प्रोजेक्ट बनाया है, ना उनको मंथली रिटर्न आ रहा है। 1 महीने उसने 1 लाख रुपया उनको मंथली रिटर्न का जो प्रॉमिस किया हुआ था वो दिया, आज दूसरा साल चल रहा है, आज उनको उनके पैसे नहीं मिले। और इस तरह की कई फैमिलीज हैं जो इसके अंदर जिनके ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है सिर्फ लालच की वजह से कि उसने कहा कि इस जगह पे मैं दुकान, इस प्लाजा बनाऊंगा और उसमें एक दुकान आपको दे रहा हूं, उसका नंबर लगा के दे दिया कि ये दुकान आपको मिलेगी, रेंट में आज से ही आपको देना शुरू कर दूंगा। तो ये लालच इंसान को उस तरफ ले जाती है। अपना घर बना हुआ 85 लाख का घर बेच के 90 लाख में उसने एडजस्ट किया, 10 लाख कैश दिया, 1 करोड़ रुपया दिया और अभी तक वो पैसे फंसे हुए हैं और 1 लाख रुपया उसके बदले जो है वो 1 महीने का उनको मिला है। और उसके बाद वो चेक्स ही मिले हैं या दिलासे मिले हैं, तसलियां मिली हैं और कुछ नहीं मिला। और एग्रीमेंट भी ऐसा हुआ है कि वो रिटर्न नहीं कर सकते, वो कहीं उसको चैलेंज नहीं कर सकते। 3-3 पेजेस के एग्रीमेंट्स कर लेती हैं ऐसी कंपनीज। तो इस झांसे में आपने नहीं आना, फिजिकल पोजेशन वाली तरफ जाना है। इंस्टॉलमेंट प्लान हो तो वो आपको कमिटमेंट देंगे कि हम 4 साल में डिलीवर करेंगे, दैट्स फाइन। 4 साल में आपको कोई उसका जो है वो नहीं देना पड़ेगा, यानी आपने पेमेंट प्लान उसका चलाना है लेकिन आपको उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। 4 साल बाद जब पोजेशन आ जाए तो उसके बाद आप रिटर्न लें। बिल्डर आपने देख के सिलेक्ट करना है, पहले कोई ना कोई उन्होंने चीजें डेवलप की हो, डिलीवर की हो, अच्छी नेक नामी वाली उनकी बैकग्राउंड हो, तो आप उसको देख के वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रियल एस्टेट एक्चुअल में फायदा देगी। अदरवाइज फिर आप लोगों को कहेंगे कि जी प्रॉपर्टी ये तबाह हो गई, रेट आज ऊपर चले गए, रेट आज नीचे आ गए। इन्होंने जो मार्केट के अंदर जो लोग मौजूद है ना, इन्होंने उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग बना दिया रियल एस्टेट को भी, यानी कि एक्चुअल प्रॉपर्टीज की तो ट्रेडिंग हो ही नहीं रही, फेक चीजों की, फेक फाइलों की, नॉन पोजेशन चीजों की ट्रेडिंग चल रही है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, आज कैंडल ऊपर चली गई, आज कैंडल नीचे चली गई, आज रेट ऊपर चले गए, आज रेट नीचे आ गए। इन चीजों से, इन चक्करों से बाहर निकलें, कोशिश करें। अगर आप अच्छे रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में, ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करें जहां से फ्यूचर में आपको ये चांस हो कि एक्चुअल में जिसकी नीड भी है और वहां से आपको रेंटल रिटर्न जनरेट हो सकता है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।